मैं देखता हूं तू मेरा घर छोड़ के कैसे जाती है। तू मेरी शिकायत करेगी अपने भाइयों से, मेरी शिकायत। बीवी ने शोहर से कहा कि बच्चे के लिए दूध ले आओ। शोहर गुस्से से नीला पीला हो गया। बीवी से कहने लगा कि तूने बेटी पैदा की है, जा जहां से मर्जी इसका दूध लेके आ। बीवी ने शोहर से कहा कि अगर बच्ची को दूध नहीं पिला सकते तो शादी क्यों की थी, बच्चे पैदा क्यों किए। बस इतनी सी बात थी कि शोहर ने बीवी को जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया। बीवी बेचारी इतनी सी बात पर जमीन पर बैठी शोहर से मार खाए जा रही थी। जालिम शोहर कभी उसे हाथों से मारता और कभी उसे टांगों से मारता और बेदर्दी के साथ शोहर बीवी को मुसलसल मार रहा था। बीवी ने बच्ची को सीने के साथ लगाया हुआ था कि कहीं बच्ची को चोट ना लग जाए। बीवी ने मार खाते खाते शोहर से कहा कि मैं तुझसे ज़रूर बदला लूँगी। शोहर ने कहा कि जा, जो तू कर सकती है जाकर कर। बीवी दरवाजे की तरफ दौड़ कर गई। शोहर भी उसके पीछे दौड़ कर गया और दरवाजे पर बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया और बीवी को मारते मारते दोबारा फिर अपने घर में कमरों की तरफ ले आया। एक कमरे में टेबल के ऊपर बीवी का पर्स पड़ा था। बीवी ने वो पकड़ने की कोशिश की तो शोहर ने बीवी से वो पर्स छीन लिया और उसमें मोबाइल था। शोहर मोबाइल पकड़कर बीवी से कहने लगा कि अब तू किसी से मेरी शिकायत नहीं कर सकती, दरवाजे भी बंद है, खिड़कियां भी बंद है, अब तू घर से कहीं भी निकल कर नहीं जा सकती। बीवी ने शोहर से कहा कि तूने मोबाइल ले लिया, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन एक दरवाज़ा अभी भी बाकी है, मैं वहाँ पर तेरी शिकायत करूँगी। ये कहकर बीवी वहाँ से चली गई। शोहर जब बीवी के पीछे गया तो शोहर ने देखा कि बीवी गुसल खाने में दाखिल हो गई है। कुछ देर बाद बीवी वुज़ू करके गुसल खाने से निकली और सीधा कमरे में गई। कमरे में जाने के बाद उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज पढ़ने के बाद वो दो जानों बैठ गई और दुआ के लिए उसने हाथ उठाए। शोहर भी बीवी के पास आकर बैठ गया और समझ गया कि ज़रूर मेरी बीवी अल्लाह पाक से मेरी शिकायत कर रही है, अब ये मेरे लिए बद्दुआ कर रही है। बीवी ने दुआ ख़त्म की तो शोहर से कहने लगी कि तुम क्या समझ रहे हो कि क्या मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ कर रही हूँ? हरगिज़ नहीं, मैं इतनी अहमक भी नहीं हूँ जो अपने शरीके हयात के लिए बद्दुआ करूँ। बद्दुआ तो मैं शैतान के लिए कर रही थी जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। और फिर शोहर बीवी से माफ़ी मांगने लगा। बीवी ने शोहर से कहा कि मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त अल्लाह पाक से दुआ मांगती रहती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। ये सुनकर शोहर मुस्कुराने लगा और मियाँ और बीवी दोनों में सुलह हो गई। तो दोस्तों, जब भी मियाँ और बीवी की लड़ाई होती है और इसके बाद मियाँ बीवी आपस में सुलह कर लेते हैं और आपस में प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, तो इस मियाँ बीवी को देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है।